हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल को सिर्फ 2 मिनट्स में याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग आज बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसी हम लोग 2 मिनट में पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं विथ अ ईजी ट्रिक, ईजी मेथड। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ये इमेज ऑफ पीरियड टेबल, ये हमारी पीरियड टेबल की इमेज है। ये हमारी पीरियड टेबल ऐसे ही दिखती है, टू कॉपी ऐसे ही दिखती है। ठीक है, तो हमारे पीरियड टेबल में से जितने भी जो ये अरेंज किए गए हैं ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए जो हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रोंडियम, बैरियम, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये हमारे एस ब्लॉक में आती हैं। तो उसके बाद हमारे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइट्रियम, क्रोमिनियम, और उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं ये सब जिंक तक हमारी आती हैं पी ब्लॉक में। और उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम वाले, ये जितनी मतलब डी ब्लॉक में आते हैं। अब देखिए हमारा जो हीलियम वाली ब्लॉक है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये जो नीचे वाली है लैंथेनाइड्स एंड एंथोनाइड्स, इसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल ब्लॉक्स। ठीक है, अब पी मतलब कैसे हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, इसे हम एस ब्लॉक बोलते हैं हाइड्रोजन वाले ब्लॉक उसको, और इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक बीच वाले को, और इधर वाले को बोलते हैं हम डी ब्लॉक। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पीरियड टेबल में पूरे 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। तो हमारे जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं इसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, जो 1 2 3 लिखे गए हैं 7 तक में, इसे हम पीरियड्स कहेंगे, और 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स, पता चल गया कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है। मैं भी पेपर दी हूँ इसी साल, टर्म 2 का एग्ज़ाम, तो मुझे पता है कि ये पेपर में आया था। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं एस ब्लॉक से। तो हम एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की लास्ट एक वीडियो और बनाऊंगी, उसमें बात करूंगी। ठीक है, तो एस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो एस ब्लॉक में हमारे आते हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन वाले और बेरिलियम वाले आते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, इस इतने एलिमेंट्स आते हैं हमारे एच के ब्लॉक में। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बैरियम एंड रेडियम, ये मारते हैं बेरिलियम के ब्लॉक में। ठीक है, तो अब ये कैसे याद करेंगे, तो देखिए कैसे याद करते हैं। एक हलीना नाम की लड़की है, ये लड़की बनी गई है, बनाए हैं मैंने, ये हलीना इसका नाम है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, रब से फरियाद कर रही है। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है हलीना ने की, हलीना नेम की एक गर्ल है जो कि रब से फरियाद कर रही है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, हाइड्रोजन को बोलेंगे हली, हाइड्रोजन ली, देखिए ऐसे याद करेंगे, हलीना की रब से फरियाद, मतलब जो लड़की बैठी है ये रब से फरियाद कर रही है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हलीना की रब से फरियाद। अब उसके बाद इसका दूसरा ब्लॉक क्या होता है, बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बैरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो ये जो लड़का बैठा है ये एक बेटा है। ठीक है, वो क्या कहता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर एंड बाप राजी। ठीक है, तो इसका बहुत शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका पहले लेवल कैसे याद किए थे हम लोग, हलीना की रब से फरियाद, और उसका क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो हमारे एस ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अब आते हैं हम डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में क्या क्या आते हैं हमारे, एक बार देख लेते हैं एक साइड पे। तो देखिए हमारे डी ब्लॉक पे कहते हैं बोरोन आते हैं, कार्बन आते हैं ब्लॉक, नियॉन ब्लॉक आते हैं, ऑक्सीजन ब्लॉक आते हैं, फ्लोरीन ब्लॉक आते हैं, हीलियम ब्लॉक आते हैं। तो हम इसका पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक में क्या कहते हैं, पहले बोरान ग्रुप के पढ़ लेते हैं। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, तो इसका हम कैसे शॉर्ट फॉर्मेट करेंगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैली, मतलब कि बैगन, आलू, गाजर इन थैली। बी फॉर बोरॉन, इसको हम बैगन से रिलेट कर रहे हैं।
एल फॉर एल्युमिनियम जिसे हम आलू बोल रहे हैं, गा फॉर गैलियम जिसे हम गाजर बोल रहे हैं, और इन फॉर इनथियम जिसे हम इन बोल रहे हैं, और थैल फॉर थैलियम बोल रहे हैं जिसे हम थैली बोल रहे हैं। ठीक है, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैली। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है कार्बन वाली ब्लॉक। तो कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, स्टैंडियम एंड पीबी। ठीक है, तो इसका हम कैसे याद करेंगे? तो इसका हम याद करेंगे केमिस्ट्री सर जी संडे को पबजी खेलें। ठीक है, तो क्या होगा कैसे? केमिस्ट्री सर जी संडे को पबजी खेलें। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी मैंने मेथड राइट किया है, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रख सकते हैं और बहुत ही इजी वे में इसको याद कर सकते हैं। अब मैं आते हैं नेक्स्ट नियॉन ग्रुप पे आते हैं। ठीक है, तो नया फिर इस पर पढ़ते हैं नियॉन, पोटेशियम, इसका आप पढ़ लीजिएगा NPS, SPPBI। ठीक है, तो हमारे इतने नियॉन ग्रुप में आते हैं, तो इसको कैसे याद करेंगे? नया, पुराना, आ सब बिकेगा, मतलब कि N डिनोट फॉर नया, P डिनोट फॉर पुराना, S डिनोट फॉर आज, सब डिनोट फॉर सब, एंड B डिनोट फॉर बिकेगा। ठीक है, तो नया, पुराना, आज सब बिकेगा। बहुत ही ईजी मेथड है, नया, पुराना, आज सब बिकेगा। ठीक है, अभी हमारी जो ऑक्सीजन ग्रुप थी इसमें कुछ ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, इसमें मैंने इसको राइट नहीं किया, तो इसका सिर्फ ब्लॉक मैंने राइट किया है ऑक्सीजन ग्रुप का OSSETEPO। ठीक है, तो उसको ऐसे याद करेंगे ओ से टीपो, ओ से टीपो। कैसे याद करेंगे? ओ से टीपो। तो बहुत ही ईजी था। अब इसके बाद आते हैं फ्लोरीन ग्रुप पे। तो क्या है इसका ग्रुप का कितने मेंबर्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रेस्टीन। तो किसे ऐसे याद करेंगे? फिर कल बाहर आएगी आंटी। कैसे होगा? F डिनोट फॉर फिर, क्लोरीन डिनोट फॉर कल, ब्रोमीन डिनोट फॉर बाहर, एंड आयोडीन डिनोट फॉर आएगी, एंड एट डिनोट फॉर आंटी। ठीक है, तो फिर कल बाहर आएगी आंटी। बहुत ही ईजी मेथड है, फिर कल बाहर आएगी आंटी। मैंने इसका मतलब कि वर्ड्स भी लिख दिए हैं कि जिससे आपको बहुत ही ईजी वे में याद हो जाए। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया, एग्ज़ाम में मैंने ऐसे ही दिया है, बहुत ईजी था। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हीलियम वाले ब्लॉक पे। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेनान। ठीक है, तो हमारे ये इतने मेंबर्स होते हैं हीलियम में, तो इसको कैसे याद करेंगे? हीना, नीना और करीना एक्सेलेंट दवाएं। ठीक है, तो मतलब कि हीलियम को हमने किससे डिनोट किया? हीना से। नियान नियान को किससे डिनोट किया? नीना से। आर्गन को किससे डिनोट किया? और से। और फिर क्या को नोट किया? करीना से। एंड रेनान से, जेनान से नोट किया? एक्सरे से। एंड रेनान से दवाई। ठीक है, तो हीना, नीना और करीना एक्सरे दवाई। ठीक है, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेनान। ठीक है, तो हमारे इतने जो वर्ड्स थे मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि हीना, नीना और करीना एक्सरे दवाई। ठीक है, तो ये हमारे थे ब्लॉग्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो उसका क्या था? हलीना की रब से फरियाद। इसका था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और फिर उसके बाद बैगन, आलू, गाजर इन थैली। फिर उसके बाद केमिस्ट्री सर जी संडे को पबजी खेले। फिर उसके बाद नया पुराना आज सब बिकेगा। फिर इसका था ओ से टीपो। फिर फ्लोरिंग का था फिर कल बाहर आएगी आंटी। एंड हीलियम का था हीना, नीना और करीना एक्सेलेंट वाई। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में पूरी डिटेल्स में समझा दिया है। सो फ्रेंड्स, आप कभी नहीं भूलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, जिससे कि मेरी जो इतनी बड़ी मेहनत थी आप लोगों को वो आप लोगों तक पहुंच सके। और मैंने भी, आप लोग सोचते होंगे कि मैंने ऐसे ही फालतू का लिख दिया, लेकिन नहीं, मैंने भी ऐसे ही करके याद किया था और मैंने पेपर में एकदम फोड़ के आया था। तो आप भी इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, मैं जानती हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।